क्लास हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे छात्रों, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है पोएम का द रोड नॉट टेकन, उसका सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से छात्र उठा सके। आइए अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम को डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ताकि आपने जो वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं और उससे जो समय जो भी क्वेश्चन जो भी हम कभी पूछ लेते हैं उसको भी आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। तो छात्रों लेके चलते हैं अपने पोएम को, सेंट्रल आइडिया को क्लियर करते हैं हम। तो इस यहाँ से लेके चलते हैं बेटा। पहला जो चैप्टर दिया है इसमें, तो पहला चैप्टर कौन सा है? द रोड दिया है इसमें। क्या दिया है? द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, पोएम का नाम दिया हुआ। और हम बनाएंगे इसको तो ऐसे अच्छी तरह से बनाएंगे इसको हम, बहुत अच्छी तरह से। कैसे? देखो, हम कुछ तो ऐसे अपनी कॉपी में लिखते हैं जो प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम उसका क्या करेंगे, उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे छात्रों? क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, उसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, या लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, बोल सकते हो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को लिख सकते हो। फिर आगे हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, आगे लेके चलते बेटा। तो आगे चलते हैं। तो देखो, जो मैं एक लाइन जो आपको बताने वाला हूँ बेटा, उस लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना। तो क्या है बेटा? द पोएम, क्या लिख रहा है बेटा? द पोएम। तो ये शब्द द पोएम द रोड नॉट टू टेकन इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है, टोटल ये लाइन दी हुई है, ये लाइन तो मैं आपको हर बार हर पोएम की जो सेंट्रल आइडिया बनाते हो आप में लिख सकते हो। क्या आपको करना है? तो इसमें ये आपको जब भी जो भी पोएम का सेंट्रल आइडिया दिया हुआ होगा तो उसमें आपको यहाँ पोएट का नाम, वो कविता का नाम चेंज करना होता है, और यहाँ पर जो दिया होता है यहाँ कवि का नाम चेंज करना होता है। और उसके बाद में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। उसके बाद आप लिखना चाहो तो ये लाइन तो आपको हर सेंट्रल आइडिया में आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेंट्रल आइडिया बड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़ा हम कैसे बनाएंगे इससे, ठीक है। तो देखो बेटा, चलते लेकर के हम, तो इसने दिया है द पोएम, ये पोएम दी हुई है बेटा। क्या दी हुई है? ये पोएम द पोएम, या कविता, क्या बेटा? कविता, कविता जी दी हुई है, कविता द रोड नॉट टेकन, जो कविता का नाम दिया। इज कंपोज लिखी गई है, ठीक है ना। लिखी जो प्रोज लिखते हैं उसमें लिखते हैं रिटन, इसमें लिखते हैं पोएट्री में लिखते हैं कंपोज। लिखी गई है बाई के द्वारा, या रॉबर्ट, सॉरी हमने थोड़ा मिसिंग कर दिया बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाँ सॉरी, हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किस द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी है, ध्यान रखना बेटा, किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वन इवनिंग, मैं एक सारांश बता चल रहा हूँ कि वन इवनिंग, एक बार सुबह का जो समय था, ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब जो है आपको दिया हुआ है इसमें, ए येलो वुड मतलब होता है, येलो माने पीला और वुड माने होता है, या वन की बात की है तो पीत वन किया गया। क्या क्या बोला गया है? पीत वन। क्या बोला गया है? पीत वन लिख सकते हैं हम, पीत वन, पीत वन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पीत वन हम लिखेंगे इस जगह पर, तो पीत वन लिखते जाएंगे। तो उसके बाद में बोला है इसने, फिर देखो से पीत वन, ठीक है। अब क्या करना हो? द पोएट, कवि, क्या बता बेटा? कवि। पीतवन में बन गई है एक सुबह, पीतवन, एक पीतवन, द पोएट, पीतवन में, सॉरी बेटा, क्या बोला? एक पीतवन में, ठीक है, इन थोड़ा हम भूल गए। एक पीतवन में द पोएट, कवि, फाउंड पाता है, या कवि ने पाया, एक पीतवन ने पाया, कवि ने हिमसेल्फ, अपने आप को, इन ए डिलीमा, डिलीमा बोलते हैं दुविधा। क्या बोलते बेटा? फिर सुन ले एक बार, क्या होता है? दुविधा। क्या बेटा? फिर सुन ले एक बार, दुविधा, दुविधा, दुविधा होती है, ठीक है बेटा। दिल में लोग का था दुविधा। तो उसने बोला है कि पीतवन में कवि ने अपने आप क्या पाया है? फिर सुन लो एक बार बेटा, कवि ने, द पोएट फाउंड, कवि ने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, इन एक डिलेमा, दुविधा में पाया। एज, जब, ही हैड अ रोड, जब उसके पास रोड है, हेड का मतलब रखने का रखा गया है, और यहाँ जो अर्थ दिया वो ये पाया है। क्या बोलता है? पाया, पाया, ठीक है, सॉरी हम यहाँ ऐसे नहीं लिख कर, हम लिखेंगे पाया, हेड का पाया, पाया, ठीक है ना, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब जब उसने पाया और रोड, एक रोड को डिवाइडेड, बटा हुआ, इनटू या में, और टू या दो, जब उसने दो भागों में रोड को बटा हुआ पाया, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, तो वो उसने क्या हुआ? दुविधा में पड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि जब उसने
रोड को दो भागों में बढ़ते हुआ देखा था तो दुविधा में पड़ गया, ठीक है ना, वो भी अपने सामने। फिर बोलते हैं एट लास्ट, अंत में, ठीक है, आपको जो एट लास्ट इन द एंड भी लिख सकते हो, ठीक है, एट लास्ट, अंत में। ही सेलेक्टेड मतलब चुनना, क्या होता है बेटा, चुनना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ही सेलेक्टेड, उसने चुना, द रोड, उस रोड को, या उसने उस रोड को चुना, क्या रोड चुना, उस रोड को चुना, दैट जो वाज लेस, जो कम, लेस का यहाँ तात्पर्य किससे बेटा, कम से, किससे बेटा, कम से, जो कम, वॉकड ऑन, जिस पे बहुत कम लोग चलते थे, यानी बहुत कम, उस पर भीड़ वाला रोड नहीं था, बहुत कम लोग चलते थे, ठीक है, वॉकड मतलब चलना, और ऑन माने पर, ठीक है, जिस पर लोग बहुत कम चलते थे, ठीक है ना। एंड और ही मतलब इट मेड, और इसने बना दिया ऑल द डिफरेंस, और इसने उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग कर दिया, अलग बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखो बेटा, जिसने क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग कर दिया। वी फाइंड, वी यानी हम, फाइंड पाते हैं, और अवश्य अपने आप को, मान के इस प्रकार हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को पाते हैं, इन सच डिलेमा बोलते हैं, इसी प्रकार हम भी क्या एक दुविधा में पड़ जाते हैं, अपने आप को पाते हैं, इन लाइफ जीवन में, सेवरल कई बार टाइम्स, यानी कईयों बार, मान के इस प्रकार, ये कभी नहीं है, कभी के बजाय हम भी अगर ऐसे होते हैं तो कई बार अपने जीवन में और दुविधा में पड़ जाते हैं, ठीक है। और वी हैव टू टेक, हमें लेना पड़ता है, वी हैव टू टेक, हमें लेना है, जहाँ जो हैव जो बेटा हैज टू, और जो हैव टू जो आता है बेटा, जो हैज टू हैव टू आता है बेटा, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, इसका भी प्रयोग करते हैं, वो करते हैं मजबूरी के लिए, किसके लिए, जहाँ मजबूरी प्रकट होती है, क्या प्रकट होती है, मजबूरी, ठीक है, वह उस जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज टू, हैव टू, सेल हैव टू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे लेके चलते क्वेश्चन को हम, सेंट्रल आइडिया को। प्रश्न बोला है कि वी हैव टू टेक, हमें लेना है, और डिसीजन, हमें क्या लेना है, ये डिसीजन लेना है, अर्थात फैसला लेना है, क्या लेना है, फैसला लेना है, ठीक है। विच मतलब जो, वी शुड टेक वाइजली, और जो डिसीजन लेना वो कैसे लेना है, बुद्धिमानी पूर्वक, कैसे लेना है बेटा, उन्हें बुद्धिमानी पूर्वक लेना है, ठीक है। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको आसानी से मेरा जो सेंट्रल आइडिया में दिया हुआ है वो आसानी समझ में आ जाएगा, और फिर भी वो समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बेटा बार बार थोड़ा से रिपीट करके देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ, लास्ट लाइन समझ नहीं आते फिर भी समझता हूँ मैं, तो वी हैव टू टेक, हमें लेना पड़ता है, और डिसीजन, या हमें क्या लेना है, एक डिसीजन लेना होता है, एक डिसीजन लेना है, विच जो, या जो वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए, वाइजली, जो हमें एक डिसीजन तो लेना है, लेकिन कैसे लेना चाहिए, हमें बुद्धिमानी पूर्वक, सूझबूझ के साथ हमें वो डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।